नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। होप करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम काफ़ी दूसरे नए टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, वो होगा व्हाट्स नेक्स्ट इन सिल्वर। सिल्वर का अगला मूव क्या हो सकता है। तो अभी हम सिल्वर के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिल्वर में जो अगला मूव होगा वो क्या हो सकता है, एंड वेयर कैन सिल्वर गो, एट व्हाट प्राइस कैन सिल्वर गो टू। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्क्रीन पे, काफ़ी ज़्यादा रैली की थी सिल्वर ने कुछ समय से। काफ़ी ज़्यादा ऊपर सिल्वर जो था वो भाग रहा था, बट अभी थोड़े टाइम पहले यहाँ पे जस्ट एक आज के दिन अगर आप पकड़ोगे तो एक काफ़ी बड़ा 10% का मैसिव फॉल आया था। ठीक है, ओवरऑल 20% का फॉल था, मगर क्लोज होते होते 10% का हुआ। तो क्या मेरे पोर्टफोलियो में इसका कितना फर्क पड़ा, कितना आपके पोर्टफोलियो में एक्चुअल में इसका फर्क पड़ना चाहिए, एंड आने वाले टाइम पे सिल्वर क्या हमें बाय करना भी चाहिए या हमें सिल्वर को अवॉइड करना चाहिए। तो उस वीडियो में हम उसके बारे में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूव। वो सिल्वर एंड स्क्रैच का जो रीज़न है आपको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा, ये आज मैंने मेरे पोर्टफोलियो से निकाला है। पहली बार निकालता हूँ, ये बस सिल्वर का पोर्टफोलियो है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट थी, मैं हमेशा, मेरा एक प्रथा है कि मैं हर साल के 1 जनवरी को, जब भी अगर मार्केट चालू रहेगा तो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो जो लास्ट ईयर था 2025, 1 जनवरी को मार्केट चालू थे। 1 जनवरी 2025 को मैंने सिल्वर ETF लिए थे, जो थे 80 के भाव पे लिए थे मैंने। आज उसमें मैंने 4 लाख रुपए लगाए थे। आज की वैल्यू देखोगे 13,80,000 रुपये। काफ़ी तगड़ा रिटर्न है। ये रिटर्न फ्लेक्स नहीं करना है, बट उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे आपको ये बतानी है कि आज के दिन पे उसमें से 11% का माइनस देखने मुझे मिला है, जो होता है लगभग 1,72,000। एंड ये मेरे पोर्टफोलियो का जो भी मैं आगे रिवील करूँगा, अगर आई गेट कंफर्टेबल, कि व्हाट्स माय ओवरऑल पोर्टफोलियो वैल्यू, कौन से शेयर्स है, क्या है। तो थोड़े कंप्लाइंसेस रहते हैं, अलाउड नहीं रहता है हमें ऐसा रिवील करने के लिए, बट वंस आई गेट ऑल द कंफर्मेशन आई विल रिवील इट यू। बट ओवरऑल मैं आपको ऊपर ऊपर बताऊँ, ये मेरे जो पोर्टफोलियो का है, ये सिर्फ और सिर्फ 10% to 11% होल्ड करता है सिल्वर। एंड गोल्ड की बात करें तो सेम होता था, बट नाउ इट्स 5%। गोल्ड सिल्वर अभी मेरे पोर्टफोलियो का 15% होल्ड करते हैं। सॉरी थोड़ा वीडियो में लाया। हाँ, तो बोला था 10 to 15% वो होल्ड करते हैं। ओके, बट एज अ न्यू इन्वेस्टर जो रैली देखा जिसने, वो बोलेगा भाई सिल्वर 200% भाग गया। 3 महीने पहले सिल्वर था 1.5 लाख पे, आज हो गया 3,20,000। वो क्या करना चाहिए, उसकी क्या मेंटेलिटी होनी चाहिए, उसको कैसे करना चाहिए। तो मैं आपको बोलूँगा, आप अभी लमसम नहीं जा सकते। जैसे मैं लमसम गया, इट्स नॉट द राइट टाइम टू गो लमसम। ठीक है, अपकमिंग डेज में सिल्वर का जो मेरे नेक्स्ट डिकेड का टारगेट, अगर मैं आपको बोलूँ, मैं लंबी सोच रहा हूँ, सिल्वर इज गोना बी 10 लाख रुपीज़। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं है जो आप लोगों का कि भाई इन्होंने बोला 10 लाख होगा तो 10 लाख हो भी सकता है, जीरो भी हो सकता है। आपका डिसीजन है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसिडर करना या कंसल्टेशन लेके ही करना। नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो मेरा जो है कि मुझे लग रहा है कि सिल्वर जो है आने वाले समय में
10 लाख रुपए जा सकता है। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट मेरी 4 लाख की 4 करोड़ होगी? मे बी यस एंड मे बी नो। तो उससे पहले मैंने ये जो इन्वेस्टमेंट है किसमें ये समझो। लोग बोलते ETF 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 होता क्या है आपको पता है? ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ओके, तो ये ऐसे फंड्स होते हैं जिनमें 100% हमारा सिल्वर में ही इन्वेस्टमेंट होता है, बट वो होते हैं पेपर पे एंड दे कैन बी ट्रेडेड। ओके, तो उन पे करेंसी का भी फर्क पड़ता है, उन पे सप्लाई डिमांड का भी फर्क पड़ता है। दे आर इफेक्टेड बाय ईच एंड एवरीथिंग दैट इफेक्ट्स अ स्टॉक आल्सो। ठीक है, तो अभी ETFs का क्या हो चुका था दोस्तों? आज का जो ये क्रैश था, सबसे पहले मुझको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो क्रैश था ना दोस्तों, ये 2 कारण की वजह से आया। एक तो आपको इसको समझने के लिए सबसे पहले इंटरनेशनल सिल्वर का रेट देखना पड़ेगा। तो जो इंटरनेशनल सिल्वर का रेट था आज के दिन पे जो था वो था 92 93। आज भी ब्रेकआउट आई हुई सेशन, इसके जैसे 96 हो गए, बट 92 है। ठीक है, 92 चलो 95 ही पकड़ते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में 95 है, यानी ये है यूएस का रेट। चाइना का जो रेट है वो है आई गेस $92। बट इंडिया में हमारा जो रेट है वो चल रहा है एक 10 to 15% के प्रीमियम पे। हमारा इंडिया में जो रेट है, इंडिया अगर आप डॉलर में कंसिडर करोगे तो $103 का रेट आ जाता है इंडिया में। ठीक है, तो प्रीमियम चल रहा है 95 92, ये वर्ल्ड मार्केट में चल रहा है। हम इसको बेच रहे हैं $103 पर जो भी आउंस है, ओके, $103। यही कारण है कि हमें आज जो है सिल्वर ETF में 10% का फॉल देखने मिला, क्योंकि सिल्वर 1-2% भागता था तो ETF 5-5% भाग गया। प्रीमियम लोगों को ETF चाहिए लो। सोशल मीडिया, न्यूज, एवरीथिंग इज भाई ETF लो। सिल्वर कभी मिलने नहीं वाला। हाँ, सो एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट कि सिल्वर ETF, सिल्वर की हर जगह बात हो रही थी दोस्तों। अभी भी चर्चा में है कि चाइना से ये होगा, चाइना से वो होगा, सिल्वर की डिमांड बढ़ने वाली। ये सिल्वर की डिमांड ठीक है, उतनी सप्लाई नहीं है जितना डिमांड है, बट अब आगे क्या? तो मैं आपको बोलूँगा ETFs में मुझे लगा है कि और 10 से हमें 15% की करेक्शन दिखने वाली है। तो जो ETFs का राइट प्राइस रहेगा वो और 10 to 15% नीचे मेरे हिसाब से रहना चाहिए। 10-15 मतलब ये लेवल आप अराउंड देख सकते हो, ये वाला जो बॉक्स है वो लेवल के अराउंड दे आर एट अ गुड वैल्यूएशन। सिल्वर आई पर्सनली बिलीव 1-2 वीक के अंदर $100 पर आउंस छुएगा, जो अभी 96 से कल भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, आई डोंट नो। जस्ट अभी मेरे सामने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है। एंड जैसे मैं गोल्ड का देख रहा हूँ कि गोल्ड जैसे रैली कर रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि सिल्वर में 1-2 दिन के अंदर ही हमें न्यू ऑल टाइम हाई हिट होता हुआ दिखेगा। तो उसके मैं अभी आपको कोई रीज़न बताता हूँ आज के क्रैश के। ठीक है, तो आज जो टाटा सिल्वर ETF है दोस्तों, वो 24% क्रैश हुआ। एंड इसका वन ऑफ द मेजर रीजन भी हम आपको पता है। मेजर कंट्रीब्यूटर क्रैश वाज एक्सप्लोसिव लेवरेज ट्रेडिंग। निपॉन इंडिया जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, ये देख सकते हो आप, ये वाला निपॉन इंडिया में क्या था, एड अलोन ओवर 1178। तो लेवरेज लेके लोग ETFs बाय कर रहे हैं पागलों की तरह, एंड उसकी वजह से
मार्केट में ETF का बबल तैयार हो, वो बर्स्ट हो गया, छोटा सा एक उसमें पंचर हो गया, ठीक है। थोड़ा RSI थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है, इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है, टारगेट मीडियम भी है, बट 10 to 24% वॉज अ परफेक्ट स्ट्रॉन्ग इवेंट। ये इवेंट में एक्सपेक्ट कर ही रहा था मार्केट से कि जो ETF से वो 10 to 15% का फॉल हमें देंगे, क्योंकि प्राइसेस हाई हो रहे थे, शूट पागलों की तरह बढ़े जा रहा था। मतलब 10 दिन पहले से तो हमने सिल्वर में आज पैसा डाला, कल निकाला 5%, परसों निकाला 10%, परसों निकाला 14%, एंड वीक होते होते 40%, 8 दिन के अंदर 40% ETF भाग रहे। मतलब हिस्ट्री में सब पहली बार हुआ दोस्तों कि ETF की इतनी डिमांड आई है। मतलब कई हाउसिंग जो ये फंड हाउसेज है उनको ETF बेचने को मना कर रहे हो, हमारे पास है ही नहीं ETF, हम इतना ले नहीं सकते। एंड मेन मतलब क्या आपको पता दोस्तों, सिल्वर का जो है ना वो फिजिकल डिलीवरी नहीं हो रहा है। जब तक फिजिकल डिलीवरी कोई मांग नहीं रहा, और जिस दिन फिजिकल डिलीवरी किसी ने मांग ली उस दिन सिल्वर की थोड़ी बहुत सप्लाई मार्केट में आने वाली है। उस दिन हमें एक मैसिव अलोन सिल्वर में 10 से 15% का क्रैश देखने मिलेगा। तो आप वो भी प्रिपेयर रखो कि वो डिप आने वाली है। वो डिप कैसे होगी आपको बताओ, वो डिप होगी ये वाली, ये जो डिप थी ना लास्ट अपॉर्चुनिटी से परफेक्ट प्राइस में एंटर करने का, वो ये डिप हो सकती है, ऐसी डिप आ सकती है सिल्वर में, एंड देन बाउंस बैक हो सकता है। तो वो प्रिपेयर, उसके लिए आप एक रूल यूज करना, वो जानेंगे 30 30 30 10। ओके, ये रूल हमें यूज करना है, जिसमें अभी हम 30% डालेंगे और 10% पे 30% और 10% पे और 30% क्रैश पे 30%, एंड ये जो 10% है ये हम निकालते रहेंगे डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे डालते रहेंगे। मतलब ये हम इससे ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी आप 30% डाल सकते हो, 30% और 10 to 15% के क्रैश में, एंड उसके बाद 30%, जो अगर 30% का क्रैश आपने जो लास्ट इन्वेस्टमेंट से आ गया, तो वो 30% भी यूज करके देन यू कैन करंटली फॉर द टाइम भी आप इन्वेस्टमेंट सिल्वर ETFs में स्टॉप कर सकते हो। 10% आप उसके साथ ट्रेडिंग कर सकते हो, यहाँ डाल दिए, यहाँ ऊपर निकाल दिया, खत्म कर दिया, यहाँ नीचे शॉर्ट किया, नीचे डाल दिया, खत्म कर दिया, वो आप कर सकते हो। एंड उसके अगर आपको शॉर्ट करना है या ट्रेडिंग करना है तो बेस्ट प्लेटफॉर्म में आपको बोलूँगा वो रहेगा विनप्रो FX। आप मेरी अकाउंट के थ्रू, मेरी लिंक के थ्रू अकाउंट करोगे तो आपको थोड़े बहुत पोस्ट मिल सकते हैं, जैसे हमारा फ्री इंडिकेटर, VIP ग्रुप एंड ऑल दोस थिंग्स आपको मिल सकते हैं। तो डू चेक इट आउट। बस आपको क्या है, ओपन एन अकाउंट, थोड़ा बहुत डिपॉजिट करना है, एंड आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो आपके लिए तो कोई फी नहीं है, आपसे तो मैं कुछ चार्ज नहीं कर रहा, आपको लेवरेज भी मिल जाएगा, ऐसे तगड़े तगड़े जो सिल्वर के मूव्स आ रहे, गोल्ड, BTC एंड अदर प्रोडक्ट्स भी आप इजीली मार्केट से ट्रेड कर पाओगे। तो गोल्ड में तो मैंने आपको बोल ही दिया, गोल्ड तो फटने वाला 5000 के बाद ही हम डिस्कस करेंगे। तो सिल्वर का आने वाला समय जो रहेगा वो $100, उसके बाद हमें एक थोड़ा बहुत मार्केट में फिजिकल डिलीवरी कोई ना कोई एक फर्म लेने वाला है दोस्तों, वो मुझे लग भी रहा है। तो $100 के बाद एक बार हमें फिर से 80 से $85 की लेवल यहाँ पे देखने मिलने वाली है, आई बिलीव। उस समय में सिल्वर में मोस्टली इससे 4 लाख रुपीज था, इसको इंटू 5 करके डाल दूंगा, जो रहेगा 20 लाख रुपीज मैं डालूंगा सिल्वर ETF में। देखते कितना रिटर्न बनता है आने वाले 5 साल 10 साल, क्या 5-10 साल में मैं सिल्वर से 100 करोड़ कमा पाऊंगा। दिस इज टू, मतलब 1% भी इसका पॉसिबल हो गया, आई विल फील ब्लेस्ड, ठीक है, एंड आई विल थिंक दैट आई टुक अ वेरी गुड डिसीजन। 10 लाख फिजिकल डिलीवरी सिल्वर, यस इट्स गोना हैपन। तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ के करिए, पोर्टफोलियो में लोन लेकर उधार लेकर मत इन्वेस्टमेंट करिए, वॉलेटाइल है मार्केट, सिल्वर रहो गोल्ड रहो सेफ है, तो भी अपने कमाए हुए पैसे जो आप लूज कर सकते हो वैसे ही पैसे डालिए, सोच समझकर निवेश करिए अपने शेयर मार्केट या कोई भी
चीज़ों में सोच समझ कर निवेश करिए। तो कैसे लगे आपको आज के इस वीडियो, ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आपको कोई और डाउट रहेगा इन्वेस्टमेंट के बारे में या कुछ भी, तो डू कमेंट डाउन। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। विनप्रो में कम करना मत भूलना फॉर द पर्क्स दैट आई ऑफर यू फॉर द फ्री एट जीरो कॉस्ट। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।